यस्तो यते श्रुतिगणे निपुणे रजस्रम् संपूज्यते क्रतुगते प्रणते क्रियाभि तं सर्वकर्म फलदं निज सेवकानां श्रीमद्विहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। श्री राधे। आज पंचम दिवस की इस यात्रा में आप सभी के भीतर विराजमान प्रभु को दास का प्रणाम। आज हम 12वें श्लोक से प्रथम अध्याय के महात्म्य के प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर और 22वें श्लोक तक का अध्ययन श्रवण करेंगे। आज का प्रथम श्लोक, किए तस्माद् परम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन की शुद्धि के लिए श्री भागवत के अध्ययन श्रवण से बढ़कर कोई साधन नहीं है। और जब मनुष्य जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय करता है ना, जब उसके जन्म जन्मांतर के पुण्य फलों का उदय होता है, तब ऐसा भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान का वांगमय स्वरूप है। अगला श्लोक, कि परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए विराजमान थे ना सभा में, तब वहाँ पर देवता स्वर्ग से सुधा कुंभ अपने हाथ में लेकर और उनके सामने सुखदेव जी के सामने आकर खड़े हो गए। और क्या कहा, अगले श्लोक में इसका वर्णन है कि शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वेव सुधामिमाम। क्योंकि देवता अपना कार्य निकलवाने में कुशल होते हैं, कहें तो स्वार्थी होते हैं महाराज। तो स्वार्थ रूप से वो जो सुधा कुंभ लाए थे अपने हस्त कमल में, उसको सुखदेव जी को समर्पित करते हुए दिखाते हुए बोले कि ये अमृत घट आप परीक्षित को दे दीजिए और कथामृत हमें पान करा दीजिए। कि एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनिमय जाते, विनिमय अर्थात इसका विनिमय आदान प्रदान कर लीजिए और अदला बदली कर इस अमृत की और एक दूसरे को पिला दीजिए। तब सुखदेव जी समझ गए, क्योंकि स्वयं भगवान का स्वरूप है, अंतर्यामी है, समझ गए। तब सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवा जहासहि। सुखदेव भगवान ने देवताओं की तरफ हंसते हुए कहा कि अरे ओ देवताओं, इस लोक में कहाँ सुधा क्व कथा लोके, इस लोक में कहाँ अमृत और कहाँ कथा। क्व काच क्व मणिर्महान, कहाँ कांच और कहाँ महान कौस्तुभ मणि। उस समय हंसकर उनकी हंसी का मानो यही मतलब था सुखदेव जी की कि अभक्तांश्च विज्ञाय न ददोस कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम विदुर्लभा। अभक्तांश्च विज्ञाय,
यानी कि अभक्त को, जो पात्र नहीं हो उसे, अभक्त को कथामृत देना नहीं चाहिए। और उस समय सुखदेव जी ने वैसा ही किया। सुखदेव भगवान ने देवताओं को वो कथा अमृत प्रदान ही नहीं किया। और इस प्रकार ये कथामृत सुराणामपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ हो गया। किराज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयसाधनांजय। अब राजा परीक्षित की मोक्ष देखकर, 7 दिनों में ही मोक्ष देखकर स्वयं ब्रह्मा जी को भी इस कथा पर संशय हुआ कि ऐसा कौन सा साधन है, इतना क्या महान है ये कि 7 दिन में ही मोक्ष हो गई। तो वे सत्यलोक में इन सब को ले गए, इस कथा को ले गए और सारे पुण्य वादक और सारे पुण्य फल प्रदान करने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले सारे साधनों को ले गए और उनको एक तुला पर रखकर तोला। तो कहते हैं कि भारी सो नीचे रहो, हल्को उड़्यो आकाश। जो भारी था वो पृथ्वी पर ही रह गया और हल्का आकाश में उड़ गया। अगले श्लोक में कि लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। तो महाराज अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा और वो उड़ गया और ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ इससे। कलयुग में इस भगवत द्रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने और सुनने में तत्काल मोक्ष निश्चय है, निश्चित प्रदान करने वाला है। कि मेनिरे भगवत द्रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। वैकुंठ में पहुंचाने के लिए भागवत इस कलिकाल में एकमात्र साधन है। सप्ताहेन श्रुतं चेतस् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाध्ये पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर निश्चय भक्ति प्रदान करता है। ये भागवत वांगमय स्वरूप प्रभु का निश्चित भक्ति प्रदान करता है जो सप्ताह विधि से इसका श्रवण करता है या अध्ययन करता है। और पूर्व काल में इसे दया परायण सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाया था कि यद्यपि ब्रह्म संबंधा श्रुत में तत्सुर ऋषिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्ते तस्य भाषिते। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण किया, देवर्षि ने ब्रह्मा जी के, क्योंकि भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान की थी, फिर ब्रह्मा जी से वह उनके मानस पुत्र देवर्षि नारद को प्रदान हुई, श्रवण किया था। तथापि सप्ताह श्रवण की विधि से तो उन्होंने सनकादि ऋषियों से सुना। तो आज की इस यात्रा को यहीं विराम। अपना और सभी का कल्याण इसको श्रवण करके अवश्य करें, अथवा तो अध्ययन कर करें। श्री राधे।